श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है अपडेट अमरलैंड 9 न्यूज़ में। मैं हूं आपका होस्ट उमेश धंधराले। शुरुआत में ही हमारे तमाम दर्शकों को छत्रपति शिव जयंती की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड भी इसी विषय को लेकर है। इसमें हम आपको वह पूरी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पता हो, क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास हमारा बदला जा नहीं सकता, लेकिन उस इतिहास में कुछ ऐसी बातें हैं जो सही तरीके से, सही ढंग से दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। और हमारा प्रयास आज यही होगा कि हम सटीक जानकारी आपको दें जो सच हो, इतिहास हो। तो जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ की कहानी। जी हाँ, हम इसमें आपको पूरी कहानी बताएंगे विजुअल के साथ, क्योंकि रायगढ़ ये ऐसा किला था जो शुरुआती तौर पर एक किला नहीं था, महज 2 ये पहाड़ियां थी। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों से इस पर कब्जा किया, क्योंकि शुरुआती तौर पर अंग्रेजों ने इस पहाड़ी को काफी क्षति पहुंचाई थी, यहाँ बड़ी मात्रा में तोड़फोड़ भी की थी और इसको काफी नुकसान भी पहुंचाया था। तो दोस्तों, रायगढ़ किले की जो ऊंचाई है यह तकरीबन 820 मीटर है, जो समुंदर लेवल से है, और इसकी ऊंचाई तकरीबन फुट में अगर देखी जाए तो 2700 फुट इसकी ऊंचाई है जमीन लेवल से। काफी पुराना यह रायगढ़ किला है। 17वीं शताब्दी में यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों से अपने कब्जे में किया। इस किले की खासियत यह है कि बरसात में भी यहां पर घास नहीं उगती, और क्योंकि ये पहाड़ी इतनी कठिनाई में है, सह्याद्री पहाड़ी के आगोश में बसी ये पहाड़ी चढ़ाई के लिए काफी कठिनाई भरी है। और यही कारण रहा है कि महाराज ने इस पहाड़ी को बतौर राजधानी के तौर पर चुना, क्योंकि समुद्री आवाजाही से भी ये बहुत करीब है और काफी सारा इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर कुछ इस कदर है कि दुश्मन को इस पहाड़ी पर आक्रमण करने के लिए बड़ी मात्रा अंग्रेजी हुकूमत ने इस किले को क्षति पहुंचाने के बाद 17वीं शताब्दी में यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ बतौर राजधानी। उसी वक्त इसे घोषित किया गया। इस किले को पुनर्निर्माण श्री जी इंदुलकर ने किया, क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में इस पर तोड़फोड़ थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको कब्जे में किया तो इसका पुनर्निर्माण किया गया, और इस पुनर्निर्माण के बारे में एक सीढ़ी पर इसका जिक्र किया गया है। तकरीबन 500 साल पूर्व यह किला नहीं था, यह महज 2 पहाड़ियां थी जो अलग अलग नामों से जानी जाती थी। इन 2 पहाड़ियों को रासीवटा और तणस नाम से जाना जाता था। इसे नंदादीप के नाम से भी पहचाना जाता था। प्राचीन काल में
इस पहाड़ी का जो जिक्र हुआ है, इसे रायगढ़ के बजाय रायरी कहा जाता था। दोस्तों, हमारा इतिहास कुछ इस कदर रहा है कि हमें नाज है इस पर कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा मिले जिन्होंने सही तरीके से हमें जीवन दान दिया है। क्योंकि निजामशाही के दौर में कुछ हालात ऐसे थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आने के बाद ही नियंत्रण में आए, और इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र भी है कि किस तरह से घमासान लड़ाइयों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही कम उम्र में कई किले काबिज किए। बचपन से ही उन्हें मां जीजा माता ने कुछ ऐसे संस्कार दिए थे जिसके बदौलत महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में उन संस्कारों पर ही अमल किया। रायगढ़ ये सिर्फ किला नहीं है, इससे वो तमाम यादें छत्रपति शिवाजी महाराज की जुड़ी है जो हमें सिर्फ सुनकर भी हमारे अंदर एक चेतना निर्माण करते हैं कि किस कदर हमारा ये इतिहास इतना संघर्षमय रहा है। निजाम शाही के कार्यकाल में इस किले का उपयोग मात्र कैदियों को कैद करने के लिए होता था। आगे चलकर मौर्यों का प्रमुख यशवंतराव मौर्य जावड़ी से रायगढ़ पर भाग आए तो उनके भाई प्रतापराव मौर्य वैजापुर में जा भागे। 6 अप्रैल 1656 में रायरी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने घेरा और उस पर कब्जा किया। इस कब्जे के बाद में जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि कल्याण का सूबेदार मुल्ला अहमद खजाना लेकर वैजापुर की ओर भाग रहा है, तो महाराज ने आक्रमण करके वह खजाना लूटा। उस खजाने को लूटने के बाद वह उसे रायगढ़ पर लेकर आए और फिर उन्हीं खजाने के पैसों से रायगढ़ का पुनर्निर्माण किया गया। काफी रोमांचक कहानियां छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में हुई है दोस्तों, क्योंकि यह वह समय है जब मुगल राज अंग्रेजों का आक्रमण ऐसी कठिन परिस्थितियों का समय था। जैसे ही महाराज रायगढ़ पहुंचे, उन्होंने देखा और मुस्कुराए, क्योंकि रायगढ़ का जो इलाका है काफी भव्य इलाका है, क्योंकि यहां बरसात में भी घास नहीं उगती और चढ़ने में काफी कठिन ऐसी ये पहाड़ी थी। तो महाराज ने निर्णय पक्का किया कि यहीं पर हमारी राजधानी होगी। आगे चलकर वो राजधानी बनी और वहीं पर महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ। रायगढ़ देवगिरी किले से 10 गुना 1.5 गांव बड़ा है और इसका मत्था काफी प्रशस्त है। इस पर चढ़ने के लिए काफी कठिनाइयां हैं। पहाड़ कुछ इस कदर ऊंचे है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किले पर जाने के लिए 1435 सीढ़ियां है
किले के पश्चिमी ओर हिरकणी बुरुज है और उत्तर दिशा में टकमक नोक है। कुछ इस तरह से इस किले की रचना है कि यह गढ़ बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी तरीकों से ठीक लगा और उन्होंने इसे गढ़ बनाया। साथ ही साथ शिरकाई मंदिर है और शिरकाई मंदिर के पास ही मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य पुतला है। यहां से आगे चलकर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो दो पहाड़ी नजर आती है जिनकी नोकीली ऊंचाई उसे स्तंभ कहा जाता है, जो गंगा सागर के दक्षिण में है। दोस्तों, मराठी में इसे स्तंभ बोला जाता है क्योंकि यह प्राचीन काल का इतिहास है जो बदला नहीं जा सकता। तो कुछ इस कदर इस किले की अलग अलग रचनाएं हैं। जगदीश्वर के शिलालेखों में इसका जिक्र है क्योंकि बताया जाता है ये पहले 5 मंजिला थे और शायद ये वही हो जिनकी रचना पर काफी सारी नक्शीकारी थी। और दोस्तों, ये जो स्तंभ है ये 12 कोण में है और जो दास दासियों के मकान यहां से भग्न अवस्था में देखे जाते हैं वह रानीवासा के सामने है। जैसे ही यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो एक दीवार इसके समांतर दिशा में है और उस दीवार के मध्य में एक छोटा सा दरवाजा है जिससे रायगढ़ में प्रवेश किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस कदर रचना इस प्राचीन किले की है कि वास्तुकला में भी यह एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। जैसे ही इस छोटे दरवाजे से हम किले में प्रवेश करते हैं तो एक भव्य चौथरा लगता है और यही है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राजभवन। राजभवन से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं नीचे एक तहखाना है जिसे खुफिया खोली भी कहा जाता था, जहां पर विशेष खुफिया बातें की जाती थी। राज्यसभा की लंबाई 86 फुट और चौड़ाई तकरीबन 33 फुट की है। इसके बाजू में ही यह खुफिया खोली है और साथ ही साथ जहां महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था वह राजभवन भी है। तो दोस्तों देखिए, इस कदर इस किले की पूरी रचना हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाकायदा विजुअल्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं ताकि दर्शकों तक सटीक जानकारी विजुअल के साथ पहुंच सके। दोस्तों एक बात मैं यहां पर फिर से बताना चाहूंगा कि जो तहखाना वहां पर है वह थी रत्नशाला। जी हाँ, रत्नशाला को खुफिया खोली भी कहा जाता था, जहां सभी प्रकार की खुफिया बातें महाराज किया करते थे। दोस्तों, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था वह राज्यसभा की जो जगह है वो तकरीबन 220 फुट लंबी है और उसकी चौड़ाई
124 फुट है। उसी के साथ पूर्व दिशा में मुंह किया हुआ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का सिंहासन है, जिसके सामने आज भी हम जैसे कई सारे लोग नतमस्तक होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे विश्व भर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी घटना थी, बड़ा उत्सव था। उसके बाद 19 मई 1674 में राज्याभिषेक के पूर्व महाराज ने प्रतापगढ़ पर जाकर मां भवानी का दर्शन किया और वहां 3 मन वजन का सुवर्ण छत्र मां के मंदिर में अर्पण किया। उसके बाद में महाराज ने राज्याभिषेक किया। गढ़ पर की राज्यसभा में 6 जून 1674 ज्येष्ठ शुद्ध 13 शके 1596 को शनिवार को राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद शनिवार को राज्याभिषेक होने के बाद 24 सितंबर 1674 को ललित पंचमी के दिन अश्विन शुद्ध 5 आनंद संवत्सर शके 1596 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से एक बार अपना राज्याभिषेक करा दिया। यह राज्याभिषेक निशलपुरी गोसावी इनके हाथों हुआ। इसका कारण सिर्फ इतना ही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। नगारखाना से दाईं ओर नीचे उतरने के बाद जो सामने जगह दिखती है, वह जगह है, मराठी में इसे खोड़ीचा मळा कहते हैं। यहीं पर आगे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य पुतला है। इस पुतले के सामने ही आगे 2 लंबी कतारें दिखती है, जिसमें हर कतार में तकरीबन 22 दुकानें हैं और यही उस समय की बाजार हुआ करता था। दोनों कतारें के बीच में 22 फीट का रास्ता है। आज यहां इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। यहां से आगे निचले हिस्से में उतरने पर जो दिखता है वह है भव्य मंदिर, भगवान शिवजी का मंदिर है, जिसे जगदीश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आगे भव्य एक सभा मंडप दिखाई देता है। मंदिर के बाहर एक प्राचीन नंदी है जो अभी भग्नावस्था में है। मंदिर की दीवार पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और इसके बाजू में ही हमने जो स्तंभ का जिक्र किया वह शिलालेख लगा हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस तरह से इस पूरे किले की रचना है। यहां से हमें नेचर का काफी नज़ारा मिलता है, क्योंकि सह्याद्री के पर्वतों में बसा ये स्थल है। चारों ओर हरियाली दिखती है। खासकर बरसात के बाद के दिनों में अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, इस गढ़ पर देखने जैसी कई सारी और भी बातें हैं,
जिसमें पाचाड़ का माँ जीजाबाई का बाड़ा है, खूब लड़ा बुरुज है, नाना दरवाजा है, मदार मोर्चा है, महादरवाजा है, शौर्य दिंडी है, हाथी तालाब है, गंगा सागर तालाब है, स्तंभ है, पालकी दरवाजा है, मेना दरवाजा है, राजभवन है, राजसभा है, जगदीश्वर का मंदिर है, कुशावर्त तालाब भी है, बाग दरवाजा है और इन सब के साथ है हमारे आराध्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि, जिसके सामने हम सभी नतमस्तक है। आज भी हम महाराज जी को जब याद करते हैं तो आंखों में आंसू के साथ ही गर्व से हमारा सीना फूल जाता है कि हम ऐसे महाराष्ट्र में है जिसके राजा, जिन्हें जानता राजा भी बोला जाता था, वह श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा यह जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे चलकर भी इस तरह की कई सारी जानकारी मिल सके। मैं इजाज़त चाहूँगा। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।